रामत्व आधारित शिक्षा समाज में नैतिकता, एकता और नेतृत्व को बढ़ावा देगी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा में रामत्व विषय एक दिवसीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने कहा कि रामत्व श्री राम के जीवन और मूल्यों, सत्य, धर्म, करुणा, कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता से प्रेरित अवधारणा है जो शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है। रामत्व विद्यार्थियों को नैतिक, सामाजिक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है जो आज के भौतिकवादी युग में अत्यंत आवश्यक है। रामत्व के प्रमुख तत्व सत्य, कर्तव्य, करुणा, नैतिक और नेतृत्व शिक्षा में समाहित किए जा सकते हैं। सत्य और ईमानदारी विद्यार्थियों को पारदर्शिता सिखाती है, जबकि कर्तव्य निष्ठा उन्हें परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी समझाती है। करुणा और सहानुभूति सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और नैतिकता सही गलत का अंतर समझाती है। श्री राम का सहयोगी नेतृत्व विद्यार्थियों में समूह कार्य और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। शिक्षा में रामत्व को लागू करने के लिए पाठ्यक्रम में रामायण की शिक्षाओं को शामिल करना, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहन देना उपयोगी होगा। सहपाठ्यचर्या गतिविधियां जैसे नाटक और वाद विवाद भी इन मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे। रामत्व आधारित शिक्षा समाज में नैतिकता, एकता और नेतृत्व को बढ़ावा देगी। यह भ्रष्टाचार और असमानता जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। हालांकि धार्मिक संवेदनशीलता और समय की कमी चुनौतियां हो सकती है। इन्हें रामत्व को सार्वभौमिक नैतिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत कर और नैतिक शिक्षा को मुख्य धारा के साथ एकीकृत कर हल किया जा सकता है। मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा में रामत्व का समावेश विद्यार्थियों को बौद्धिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाएगा, जिससे एक आदर्श समाज की नींव रखी जा सकती है। यह व्यक्तित्व और सामाजिक उत्थान के लिए एक प्रभावी मार्ग है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश ने भारतीय शिक्षण मंडल के उद्देश्य और उपलब्धियों को विस्तार से बताया। आभार ज्ञापन अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार तिवारी ने किया। इस संगोष्ठी का संयोजन इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी ने तथा संचालन प्रोफेसर हरिश्चंद्र ने किया। इस सेमिनार ने प्रोफेसर राणा विक्रम सिंह, प्रोफेसर उदय अरविंद, प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा, प्रोफेसर आरपी श्रीवास्तव, प्रोफेसर राजेश नायक, प्रोफेसर सुधीर सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कन्हैया के अलावा 100 से अधिक शोधार्थी और विद्यार्थी सम्मिलित हुए। देखिए, जो आज समाज में शिक्षा की जो गिरावट की स्थिति आई 1835 के शिक्षा जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसके कारण, उस भारत की जो गौरवशाली शिक्षा थी जिससे राम जैसा चरित्र समाज में उभर के आता है और राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, वो समाज को हर श्रेणी को, चाहे वो वंचित समाज हो, उसके साथ किस प्रकार का सामंजस्य, सामाजिक समरसता की बात। आज जात पात में समाज बटा हुआ है, लेकिन जब शिक्षा में रामत्व आती है तो वो सबरी के जूठे बेर को भी खाने से परहेज नहीं करते हैं। कितने भाव से, मातृभाव से, कि जैसे माँ खिला रही हो, उस भाव से राम उस बेर को ले लेते हैं। जब वहाँ लंका पे रावण को विजय करने के बाद और लक्ष्मण द्वारा ये संदेश दिया जाता कि नहीं, ये इतनी स्वर्णमयी लंका है, इसी को क्यों ना हम अपने राज्य में सम्मिलित कर लें, तो कहते हैं नहीं, यह पराया धन है, दूसरे का धन है, उसको जो है मिट्टी के समान समझना। भले ही ये सोने की लंका है, लेकिन जो अपनी जो जन्मभूमि है, उस मातृभूमि है, उसके प्रति हमारा जो समर्पण है, हमारी जो निष्ठा है, वो बनी रहनी चाहिए। दूसरे के धन के प्रति अपनी लालसा को बढ़ाना नहीं चाहिए। यही शिक्षा में रामत्व है। शिक्षा में संस्कार की, जो राम के जो अंदर जो संस्कार थे, उस संस्कार को आने वाली पीढ़ी के अंदर पुनर्जागृत करना, ये उद्देश्य है। हमारे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, इनके माध्यम से हम उस संस्कार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंडल उसमें सहयोगी की भूमिका में विश्वविद्यालयों के साथ खड़ा है। देखिए, स्वतंत्र भारत के अमृतकाल में हम लोग हैं और विगत 75 वर्षों में अगर आप देखें तो भारत ने निश्चित रूप से बहुआयामी प्रगति की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की टीस हमें रहती है कि भारत का हमारा जो अपना स्व है, अपने ऊपर जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो अभी हमारे ऊपर नहीं है।
गुलामी की दास्ता से मुक्ति दिलाना और एक जो 2047 तक विकसित भारत की हमारी कल्पना है, उसका स्वरूप सिर्फ एक आर्थिक परिदृश्य नहीं है, उसका स्वरूप सबको साथ लेके सबका विकास करते हुए समृद्ध समाज का निर्माण करते हुए भारत को वैभवशाली बनाना, भारत को श्रेष्ठता के ऊपर ले जाना। अगर ये चाहिए हमें तो शिक्षा में भारतीयता लाना होगा, शिक्षा को समाज आधारित बनाना पड़ेगा और ये दोनों चीज़ें तब हो सकती हैं जब शिक्षा को हम भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जोड़ें। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी श्रुति और स्मृति की, जिसमें गुरु और शिष्य के भावात्मक संबंध शिक्षक की विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, उस गुरुकुल प्रणाली को पुनः मुख्य धारा में लाना, ये शिक्षा में रामत्व की बात है। शिक्षा को आचरण के माध्यम से देना, शिक्षा को समाज के लिए बनाना, शिक्षा को राष्ट्र के साथ जोड़ना और शिक्षा को इस तरह से जोड़ना कि हमारे समाजों के बीच की जो विविधता है उनका सम्मान हो, लेकिन हमारे बीच में जो अंतर्निहित एकात्मता है उसका अनुभव सब कर सकें। अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रगति करते हुए हम अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित कर सकें। ये जो समग्रता की शिक्षा है, ये जो अखंड मंडलाकार की शिक्षा है, ये जो बड़े बनने की शिक्षा है, यही शिक्षा में रामत्व है और इसको लाने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निश्चित उद्देश्यों के साथ हुआ है। उन अवयवों को विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और पूरे सातत्य रूप प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक हम किस तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं, इस तरह की संगोष्ठियाँ इसमें एक हमें दिशा देती हैं, एक मार्ग प्रशस्त करती हैं और निश्चित रूप से आज की संगोष्ठी में जो एक बहुत सुंदर विमर्श हुआ है, वो विमर्श हमको नए पथ देगा, नए मार्ग देगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी आज पढ़ रही है, वो न सिर्फ अपने आप को